नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेवरगांव चक्काजाम मामले में 500 से 600 लोगों पर अपराध दर्ज। चक्काजाम करने वाले 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। अभी और होगी गिरफ्तारी। किडनी चोर मामले को पूरी तरह से अफवाह बताया। जिले के सर्जन और प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा, आसान नहीं है किडनी निकालना, अफवाहों पर ना दें ध्यान। कटंगी के पास महदौली में आसमानी बिजली गिरने से एक महिला की मौत, एक अन्य आहत। कक्षा 9वीं अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश दिए जाने की मांग को लेकर बच्चों ने किया धरना प्रदर्शन। स्कूल प्राचार्य ने कहा, कक्षा 8वीं के बाद अंग्रेजी माध्यम की नहीं मिली है अनुमति। ठेकेदारों ने हितग्राहियों से पैसे लेकर पूरा नहीं किया पीएम आवास का कार्य। ग्रामीणों ने जनपद पंचायत में की शिकायत। जनपद अधिकारियों ने कहा, बुधवार को करेंगे मामले की जांच। प्रशासकीय कार्यों में लगने वाले पंडाल की टेंडर प्रक्रिया का ठेकेदारों ने किया बहिष्कार। प्रशासन की कार्य प्रणाली पर लगाए कई गंभीर आरोप। और तेंदुपत्ता श्रमिकों को ठेकेदारों ने नहीं किया मजदूरी का भुगतान। श्रमिकों ने जन सुनवाई में सुनाई अपनी दास्तान। और अब समाचार विस्तार से। नेवरगांव में सोमवार को हुए चक्काजाम और उससे पहले रात की घटना को लेकर पुलिस द्वारा मामला कायम कर लिया गया है। इसमें जहां मोटरसाइकिल से पहुंचे और कथित रूप से पेट्रोल खत्म होने पर एक घर में पहुंचकर पेट्रोल मांगने वाले मामले में 2 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर दोनों व्यक्ति प्रेमचंद सिंगाड़े और शेख रिजवान को अदालत में पेश किया गया। यहां से दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। इसी तरह इसी मामले को लेकर इन दोनों व्यक्तियों को गाँव वालों के हवाले किए जाने की मांग को लेकर बालाघाट गोंदिया मार्ग पर नेवरगांव में जो चक्काजाम किया गया था, उस मामले में पुलिस ने 500 से 600 व्यक्तियों पर अपराध दर्ज किया है। इनमें से करीब 80 लोगों को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से बुजुर्ग, नाबालिग बच्चों और महिलाओं को सोमवार की शाम छोड़ दिया गया। वहीं 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मंगलवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से सभी 26 लोगों का जेल वारंट बनाकर उन्हें 2 जुलाई तक जेल भिजवा दिया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए ने बताया कि अभी और गिरफ्तारी की जाएगी। नेवरगांव गांव में कल की घटना में 26 लोगों को हमने अरेस्ट किया और अन्य लोग भी है, सो नाम दर्ज नहीं है उन लोगों का। 26 लोगों का नाम दर्ज है। उनको प्रकरण बना के उनको कोर्ट में आज पेश कर दिए और कोर्ट ने उनको जेल वारंट बना दिए 2 तारीख तक। सर, कुछ गाड़ियाँ वाहन भी जब्त की गई है। सर, कितने वाहन जब्त किए गए थे और इनके मालिक आए सर सामने भी? वाहन को तो हम जब्त नहीं किए, एक भी वाहन जब्त नहीं किए। सर, और गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी सर? और जैसे वीडियोग्राफी है हमारे पास, सो उससे हम तस्दीक करते रहेंगे। सो एक एक करके सबको नामजद करेंगे और उसके बाद गिरफ्तारी करेंगे। जिले में किडनी चोर की अफवाह अभी भी चल रही है, जिसके कारण गांव में बाहर से आए व्यक्ति को खासी परेशानी हो रही है। गांव पहुंचने वाले हर अनजान व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। वहीं जिले के विशेषज्ञ सर्जनों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति के शरीर से सुरक्षित किडनी इतनी आसानी से नहीं निकाली जा सकती है। पद्मेश न्यूज ने इस संबंध में जब रिटायर्ड CMHO और प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर के खोसला से चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि किडनी निकालने के लिए मेजर ऑपरेशन करना पड़ता है और ऑपरेशन थिएटर में बहुत सावधानी अपनानी पड़ती है। ये पूरी अफवाहें हैं, इससे पब्लिक को बचना चाहिए, क्योंकि किडनी निकालना इज़ अ वेरी मेजर ऑपरेशन। उसको निकालने में कम से कम 1 डेढ़ समय लगता है अच्छे सर्जन्स को भी, जो ट्रेंड सर्जन हैं। बाकी लोग तो क्या निकाल पाएंगे। और किडनी का ऑपरेशन किडनी थिएटर में किया जाता है। सेप्टिक वे में पूरा ध्यान रखा जाता है कि किडनी इन्फेक्ट नहीं हो जाए, सेप्सिस नहीं बढ़ जाए, और 6 से 8 घंटे में किडनी का यूज हो जाना चाहिए। और किडनी निकालने के पहले बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड टिश्यू, कल्चर सब कराए जाते हैं, जो किडनी मैच करने के लिए। और इनवेरिएबली किडनी काम आती है आपस के लोगों की ही, पेरेंट जो अपने रिलेशंस में रहते हैं। तो ये तो पूरी तरह से अफवाह फैली हुई है, जो गलत है बिल्कुल। पब्लिक को निर्देश दें या पब्लिक को अपन करे कि ऐसा बिल्कुल उस पर विश्वास नहीं करें। सर, आप चिकित्सीय ज्ञान रखते हैं, क्या ये ऐसा हो सकता है या किसी असंभव है बिल्कुल, किसी भी हालत में ये संभव नहीं है। सर, तो ये क्या लगता है सर, ये शरारती तत्वों द्वारा सोशल मीडिया में तत्वों द्वारा फैलाया गया है ये, क्योंकि कहीं भी संभव नहीं है। बालाघाट कहीं भी संभव नहीं किसी किडनी निकाल लेना भाई।
बेहोश करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, उसके लिए पूरे इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अब ये तो बेचारे जो घूम रहे हैं, पास एक चक्कू तक नहीं, तो किडनी कहाँ से निकालेंगे? हाथ से किडनी थोड़ा निकाल लेगा कोई यार। और ये काम ट्रेन सर्जन ही कर सकता है। ट्रेन सर्जन कर सकता है, जिसको ट्रेनिंग हो। इसी तरह जिला अस्पताल के सर्जन डॉक्टर संजय धवड़गांव का कहना है कि कहीं पर भी किसी की भी किडनी ऐसे ही नहीं निकाली जा सकती है। किडनी चोर वाली बातें पूरी तरह से अफवाह है। बिल्कुल संभव नहीं है, ऐसे तो संभव नहीं है जिस ढंग से अफवाह फैलाई जा रही है। किडनी निकालने के लिए एक पर्टिकुलर पोजीशन लगती है, एनेस्थीसिया लगता है और एक्सपर्टाइजेशन लगता है। हर किसी का बस का नहीं है कि किडनी निकाल ले। पोस्टमार्टम में जो है वो भर बूचर जो है वो निकाल सकता है, तो उसमें आदमी जिंदा रहने की कोई गुंजाइश नहीं जिस ढंग से निकालोगे। ये अफवाह है, ऐसा होना संभव नहीं है। और ऐसी किडनी अगर कोई निकालता है नोच की, तो वो किसी काम की भी नहीं है। अगर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो किडनी निकाली जाती है वो एक्सपर्ट लोग निकालते हैं और वो बाकायदा उसको प्रॉपर वे में प्रिजर्व करके और फिर भेजना पड़ता है सेंटर में, तब वो किडनी ट्रांसप्लांट के काम आती है। अगर ऐसे निकाले तो उपयोग में नहीं आ सकता। नहीं, उपयोग में आ ही नहीं सकते और ऐसे निकालना इतना आसान नहीं है, संभव भी नहीं है। अभी तक तो कोई ऐसा केस आया क्या कि जिसकी किडनी निकली हो, वो तो मर जाएगा तुरंत में। अगर कोई अनाड़ी आदमी उसको इस ढंग से गुर्दा खींच के निकालेगा तो संभव नहीं है। सर ये जो भ्रम जो फैला हुआ है इसको क्या मानते हो आप? अभी भ्रम है, भ्रम के लिए क्या कर सकते हैं? कोई आदमी सोच रहा है कि गुर्दा निकाल लेगा, तो ऐसे संभव नहीं है ना। बिल्कुल सर आम जनता को क्या संदेश देना चाहिए? आम जनता को बोलिए कि बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहे, ऐसी कोई होती नहीं है और ऐसा कोई भी आके किडनी आपकी निकाल के नहीं जा सकता। और वो उसके भी कोई काम की नहीं है, जो उसका कोई काम की नहीं है तो काहे के लिए कोई निकालेगा किडनी? संभव ही नहीं है ऐसा, ये सब बिल्कुल अफवाह है। पद्मेश न्यूज ने जब इस मामले को लेकर अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम से चर्चा की तो किडनी चोर का मामला कहीं भी सुनाई नहीं दिया है। ये सब अफवाह है, किडनी चोर वगैरह होता नहीं है। किडनी जो है नाजुक पार्ट होता है शरीर का और उसको बिना ऑपरेशन के जरिए ही निकाला जा सकता है। और अगर निकालेंगे तो बेहोशी की दवाई और थिएटर ही होगा। और ये चोर किडनी चोर है वो सरासर अफवाह है, ऐसे कुछ अभी तक तो जिले में सुनवाई नहीं दे दिया है। लेकिन जो फैला रहे हैं वो ये मान के चलो कि वो गलत है। गाँव वालों में जो एक बात पैदा होगी कि ऐसा है क्या? नहीं, गांव वाले अब जैसे किए होंगे, लेकिन किडनी जो है बिना शरीर का वो अंग है जो बिना ऑपरेशन के नहीं निकाला जा सकता। और केवल जो भ्रम फैलाई जा रही है वो सब ठीक नहीं है और लोगों में जो भ्रम है वो गलत ही है। ग्रामीणों से क्या कहेंगे सर? ग्रामीणों को समझाई दिया जाएगा कि भाई जो किडनी है वो बिना ऑपरेशन के नहीं निकाला जा सकता और इसका जो चोरी का अफवाह है वो गलत है। यह पूरी तरह से अफवाह है। इसी तरह पद्मेश न्यूज ने जब पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि लोगों को इस भ्रम से दूर करने पुलिस विभाग द्वारा सभी संभव कार्य किया जा रहा है। सर जिले में लगातार अफवाह फैली जा रही, भ्रम फैलाया जा रहा है कि किडनी चोर सक्रिय है। सर क्या लगता है सर किडनी निकालना राह चलते सर संभव है सर ऐसा? बिल्कुल नहीं है। मेडिकल डॉक्टर्स अच्छे से बता सकते हैं इसके बारे में, उसके लिए क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए। वो सिर्फ सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन थिएटर में ही निकाला जा सकता है, तो रोड पे, घर पे, गांव में ऐसा नहीं हो सकता है। और इसको दूर करने के लिए हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। पिछले 15 दिन से सभी थाना लेवल पे स्पेशल मोबाइल चला के PA सिस्टम वगैरह बांध के सभी गांव में अनाउंसमेंट किया जा रहा है। पुलिस एक काउंटर नरेटिव बना के उसके तहत सभी गांव जाके अनाउंसमेंट किया जा रहा है। और इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों से मिलके भी TI, तहसीलदार, SDOP, SDM ये टीम बना के गांव जाते हैं, बड़े बड़े गांव में उनका मीटिंग लेते हैं। वहाँ के सरपंच, सचिव, कोटवार इन लोगों से मिलके उन लोगों से बातचीत करते हैं। उन लोगों को वो जो अफवाह है उसको दूर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कार्यालय सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण कार्यालय में मंगलवार को प्रशासनिक कार्यक्रमों में लगाए जाने वाले पंडाल की निविदा भरी जानी थी, जिसका बहिष्कार शहर के अधिकृत पंडाल व्यवसायियों द्वारा किया गया है। साथ ही टेंडर प्रक्रिया का बहिष्कार करने वाले पंडाल व्यवसायियों ने प्रशासन की कार्य प्रणाली पर कई सवाल उठाए हैं।
टेंडर प्रक्रिया का बहिष्कार किए जाने के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मंसूरी डेकोरेशन एंड केटरर्स सर्विस के संचालक शकील मंसूरी ने बताया कि न्यूनतम दर पर काम लेने के बाद भी कार्य का भुगतान समय पर नहीं किया जाता और भुगतान प्राप्त करने के लिए शासकीय कार्यालयों के चक्कर काटने में चप्पल घिस जाती है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण में वर्ष भर के लिए जो टेंट के कार्य होते हैं, प्रशासनिक जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें टेंट लगाने की निविदा आज रखी गई थी, जिला पंचायत द्वारा कराई गई, जिसमें समस्त यहाँ पे टेंट व्यवसायी जो अधिकृत हैं, जिनके पास सारे प्रपत्र हैं इस टेंडर भरने के लिए, वो यहाँ पे शामिल हुए। लेकिन इस टेंडर की प्रक्रिया का सभी लोगों ने बहिष्कार किया, क्योंकि विगत वर्षों में कई अनियमितताएँ ऐसी हुई है जिसके वजह से समस्त टेंट व्यवसायी बड़े आक्रोशित हैं, नाराज़ हैं। कुछ ऐसी घटनाक्रम हुई है यहाँ पर जिसको बताना भी ठीक नहीं है। कई टेंट व्यवसायी ऐसे हैं जो अपनी समस्त पूंजी लगाकर ऐसे प्रशासन के बड़े बड़े कार्यक्रमों को सफल बनाते हैं। उनकी न्यूनतम दरों के बावजूद जब बिल बनते हैं भुगतान के लिए, तो न्यूनतम दरों में से भी कटौती की जाती है और उसके बाद उनकी चप्पलें घस जाती है। उसके बाद इनका भुगतान किया जाता है। हम ऐसी प्रक्रिया का पुरजोर विरोध करते हैं। समय समय पर ऐसी कई घटनाएं हमारे टेंट व्यवसायियों के साथ हुई है, जिसके लिए आज हमारे समस्त टेंट व्यवसायियों ने इसका विरोध किया है। वहीं अंश टेंट हाउस के संचालक विनोद बर्वे ने बताया कि पिछले वर्ष अंत्योदय मेले में पंडाल लगाने का टेंडर उन्हें प्राप्त हुआ था, लेकिन साल भर अंत्योदय मेले का काम उन्हें नहीं दिया गया। अधिकारियों ने किसी और डेकोरेशन वाले से अंत्योदय मेले का काम करवाकर उसे भुगतान कर दिया। विगत वर्ष जो अंत्योदय मेले के टेंडर हुए थे वो मेरे ही नाम से, मेरी फर्म के नाम से थे, और आज तक मुझे कोई अंत्योदय का कोई कार्यक्रम नहीं दिया। नहीं दिया नहीं। किससे करवाया फिर काम? सब दूसरे फर्म से करवाया। बताओ। साईं बाबा डेकोरेशन वाले से तरीके। आपकी फर्म का क्या नाम है? अंश टेंट हाउस। क्या कारण तो फिर आपने बोले नहीं कि भाई टेंडर तो हमको? हमने आवेदन दिया, सब हुआ, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। किसके पास दिया था आवेदन? कलेक्टर साहब के पास आवेदन दिया। तो बिल जो निकला वो तो उसी को मिला होगा? वो तो उसी को काम उसी ने किया, उसी को मिला। तो आपने ऑब्जेक्शन लेना था ना कि भाई उस समय क्यों नहीं आपने हुआ कि भाई हम लोगों का टेंडर था, फिर उसको क्यों दे रहे हो काम? दिया था, ऑब्जेक्शन लिया था हमने, अपनी लिखित कार्रवाई किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। किससे जिम्मेदार मानते हैं? क्या वजह है कि दूसरों को दे रहे हैं? ये तो प्रशासन ही जिम्मेदार है। प्रत्येक मंगलवार की तरह इस मंगलवार को भी कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 153 आवेदकों ने जिला अधिकारियों के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याएं प्रस्तुत की, साथ ही उन समस्याओं का निराकरण किए जाने की गुहार लगाई। जन सुनवाई में प्राप्त सभी आवेदनों का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर डीवी सिंह, अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम और संयुक्त कलेक्टर मीना मसराम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से सभी आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही किए जाने के दिशा निर्देश दिए। मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित इस जन सुनवाई में आवासीय पट्टे, मकान, राशन कार्ड संबंधी मामले पहले की अपेक्षा ज्यादा आए। इसमें परसवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लपता के बैगा ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न दिए जाने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। ये समस्या है अपना, मेरा सूची में नाम नहीं डाला गया था पंचायत में। किस चीज़ के सूची? तो उसके द्वारा मेरा कोई काम बन नहीं रहा है। काय का काम नहीं बन रहा है? काय के लिए आवेदन किए थे? ये अपना मकान लोन। अच्छा। तो मकान नहीं बन रहा है। मैं एक बैगा जाति का हूँ। तो अभी नाम वाम भी नहीं आया है? सरपंच लोग क्या बोलते हैं? सरपंच सचिव नाम अभी जोड़े हैं बीच में। तो आगे नाम नहीं आया? अभी नहीं आया है, अभी जोड़े हैं। तो क्या मांग करने आए आप? मकान। वहीं इस जन सुनवाई में तेंदुपत्ता श्रमिकों ने कार्य का भुगतान न दिए जाने का आरोप लगाते हुए सतना के एक ठेकेदार पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान
हट्टा तिलपेवाड़ा निवासी मुकेश गेडाम ने बताया कि उन्होंने लगभग 500 मजदूरों की 40 गैंग बनाई थी, जिन्होंने शहडोल, सिंगरौली व सीधी सहित अन्य क्षेत्रों में तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य किया, लेकिन ठेकेदार द्वारा उन्हें कार्य का भुगतान नहीं किया जा रहा है और ठेकेदार फर्जी केस बनाकर उन्हें आरोपी बनाने की धमकी दे रहा है। बताइए सबसे पहले। मुकेश गेडाम। कहाँ रहते हैं? हट्टा तिलपेवाड़ा। क्यों आए आज ये यहाँ पे? ये तेंदुपत्ता मतलब यानी भर्ती के लिए सब लोगों को मैंने यहाँ से गैंग ले गया था। कितने लोगों की गैंग थी? कम से कम जो है 40 गैंग थी मेरे पास। कितने दिन तेंदुपत्ता तोड़े आपने? तेंदुपत्ता 18/5 को चालू हुआ और 11/6 को ख़त्म हुआ। तो शहडोल में गैंग थी, सिंगरौली में थी, उसके बाद में सिद्धि में थी। पांडे का के मतलब यानी वहाँ का जो सतना का जो ठेकेदार था, इनके साथ में जो है ना मेरे आदमियों के साथ में बर्तावा उनने गलत काम से किया। जब पेमेंट में देने का नौबत आया, इसने क्या काम किया बोले साले बोले मेला भी साला बोले एडिशनल एसपी है बोले, मैं बोले तुमको बोले एक बोरा गांजा लाद के बोले यहाँ के यहाँ पूरा घुमा दूंगा बोले। मात्र ये टिकट का पैसा नहीं लेके आए। बेचारों ने मजदूरी करके जो है पैदल जो है कहीं किसी का काम करके जो है ना सब लोग मेरे साथ में। कितने लोग हैं ऐसे पूरे ही मतलब लोग हैं टोटल। कितने संख्या में? कितने संख्या में करीबन जो है ना 450 के ऊपर जो है। तो 475 लोग। कितने दिन की मजदूरी आपने जो कि इसका 1 रुपये भुगतान नहीं? 1 रुपये भुगतान नहीं हुआ, आज तक के नहीं हुआ। इसके लिए जो हम कार्रवाई मांगते हैं मध्य प्रदेश शासन से और मुख्यमंत्री और तेंदुपत्ता वाले। अच्छा ये बताइए कि अभी मुख्यमंत्री जी आए थे हमारे बालाघाट में, बड़े बड़े वादे किए, कुछ लोगों को उन्हें चप्पलें दी, पानी की बोतल दी, साड़ियाँ दी, जूते दिए, आप लोगों को क्या मिला? इनके जो जितने भी जो है ना भाजपा के जो नेता है पूरे अपने आप को जो है ना ये समझते कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बाकी मजदूरों का शोषण करने के अलावा कोई काम नहीं है। तो पानी की बोतल वगैरह मिली, जूते चप्पल कुछ भी नहीं, हमारे साथ में कुछ नहीं। इनको जूते खाने के लिए ना बोनस दिया गया, ना भत्ता दिया गया, ना किसी प्रकार से किसी को कुछ दिया गया। अभी क्या मांग को लेके आए? अभी हमारा मजदूरी पेमेंट होना चाहिए। जितने दिन लोगों ने काम किया है सबका मजदूरी पेमेंट मिलना चाहिए। वहीं मामले पर की गई चर्चा के दौरान बैहर हीरापुर निवासी अजीत सुरनकर ने बताया कि ठेकेदार उनसे जबरदस्ती काम कराता था और पैसे मांगने पर उन्हें मजदूरी देने से इनकार कर रहा है। कोसमी के तालाब में मछली डालने गया एक व्यक्ति तालाब के गहरे पानी में डूब गया। बेहोशी की हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गणेश पालीवार नामक यह व्यक्ति मजदूरी करता है। वह मंगलवार को कोसमी के तालाब में मछली डालने गया था। मछली डालते समय वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। उसे डूबते हुए कुछ लोगों ने देखा और तत्काल उसे तालाब से बाहर निकाला गया। तालाब में डूबने से गणेश बेहोश हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। क्या नाम इनका? क्या करते हैं? तालाब में गए थे बीज डालने के लिए। हाँ, कैसा हुआ वहाँ पे? वहाँ पर अब पैर स्लिप हुआ, क्या हुआ? फिसल गया तो अंदर चले पानी में चले गया। कैसे कैसे? अब उधर क्या भी खानती ऐसी गहरी हो गई तालाब, अरे भाई तो उधर पैर स्लिप हो गया होगा तो डूब गए थे पानी। नगर में पावर हाउस रोड दूध डेयरी के पास एक ऑटो चालक एक व्यक्ति को टक्कर मारकर फरार हो गया। ऑटो की टक्कर से घायल हरि यादव को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वार्ड नंबर 24 निवासी हरि यादव रेंज ऑफिस में नौकरी करते हैं। वे मोती तालाब की तरफ से पैदल अपने घर आ रहे थे, तभी सिविल लाइन तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे ऑटो के चालक ने उन्हें टक्कर मार दी और फरार हो गया। घायल हरि यादव को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। कक्षा 8वीं के बाद भी अंग्रेजी माध्यम में दाखिला दिए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को उत्कृष्ट विद्यालय के 8वीं पास विद्यार्थी विद्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। विद्यार्थियों ने स्कूल के बाहर एक चादर बिछाई और उसमें बैठकर पढ़ाई करने लगे। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान विद्यार्थियों ने बताया कि अभी तक उन्होंने उत्कृष्ट विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से 8वीं तक की पढ़ाई की है, लेकिन कक्षा 9वीं अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नहीं है। स्कूल में 9th इंग्लिश मीडियम नहीं है, तो वो बोल रहे हैं कि हम हिंदी मीडियम वालों को ही लेंगे, इंग्लिश वालों को नहीं लेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल भी शुरू हो गई अब, तो हमारे स्कूल अब इंग्लिश मीडियम भी होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं कि हमारे स्कूल इंग्लिश मीडियम हो जाए।
इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान विद्यालय के प्राचार्य आर.के. लटारे ने बताया कि विद्यालय में कक्षा 8वीं तक अंग्रेजी माध्यम की सुविधा शासन द्वारा दी गई है। कक्षा 8वीं के बाद अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने के निर्देश उच्च अधिकारियों से प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसके चलते विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। पास भी कुछ पालक लोग आए थे, कक्षा 9वीं में अंग्रेजी माध्यम से अपने बच्चों का प्रवेश लेना चाहते हैं। उनका कहना है कि कक्षा 8वीं तक शासन के द्वारा अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित की जा रही है, तो कक्षा 9वीं में भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होना हम चाहिए। हमारे बच्चों को कक्षा 9वीं में अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। चूँकि ये मामला उच्चाधिकारियों के भी संज्ञान में है, कलेक्टर महोदय से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी महोदया तक ये बात गई है और उच्च स्तर पर इस पर विचार विमर्श जो भी होगा और जो शासन के निर्देश होंगे उसके अनुरूप व्यवस्था दी जा सकेगी। क्योंकि अभी शासन के द्वारा या विभाग के द्वारा अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं या कक्षा 9वीं शुरू करने जैसे कोई निर्देश हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। यदि जो छात्र अंग्रेजी माध्यम छोड़कर हिंदी माध्यम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो हम उनके पालकों द्वारा यदि हमको ऐसा आश्वासन दिया जाता है, लिखित दिया जाता है कि हम अंग्रेजी की बजाय हिंदी माध्यम में प्रवेश लेना चाहते हैं या अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो हम उनको प्रवेश दे सकते हैं, चूँकि वो प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में मेरिट में नाम होने पे शहर के वार्ड नंबर 13 निवासी बुजुर्ग गणेश बाईस्ताले की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल मंगलवार की सुबह गणेश बाईस्ताले की पत्नी श्रीमती प्रमीला बाईस्ताले गैस चूल्हे में पानी गर्म कर रही थी, तभी गैस टंकी के रेगुलेटर और गैस सप्लाई पाइप में आग लग गई, जिससे उनके पति गणेश बाईस्ताले ने बुझाकर एक बड़े हादसे को टाल दिया। घटना के बाद गैस वितरक कंपनी के मैकेनिक ने बुजुर्ग दंपत्ति के घर आकर गैस टंकी रेगुलेटर व गैस सप्लाई पाइप को बदलने का कार्य किया। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान श्रीमती प्रमीला बाईस्ताले ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। सुबह उठ के पानी गर्म करने गई और आगे नीचे का चालू की, फिर ऊपर का बटन चालू की और पानी गर्म करने रखी और फिर थोड़ा इधर उधर हो गई। मेरे को लगी आग लग रही है वहाँ, फिर आग करके वो चिल्लाई तो फिर आ गए। वहीं गणेश बाईस्ताले ने बताया कि यदि आग पर काबू नहीं पाया जाता तो हादसे में उनकी जान भी जा सकती थी। 6 बजे के करीब की बात है। मिसेज ने थोड़ा पानी गर्म करने के लिए गैस चूल्हा को, पहले तो हम गैस चूल्हा का नाप बंद था, उसको चालू की। उसके बाद में ऊपर जब चालू करने गई तो एकदम भभक गया आग। वो तो फिर भागते हुए चिल्लाते हुए आई, आग लगी करके। फिर मैं यहीं पे था, तो फिर जो है हमने बहुत प्रयास किए, इधर उधर क्या करना, इधर मोहल्ले वाले को थोड़ा आवाज़ दिया। हमारे भी दिमाग में काम नहीं कर रहा था, ऊपर से पानी डालने लगे। तो फिर जो है मेरे दिमाग में पता नहीं ईश्वर ने ऐसा कुछ दिया। तो एक डंडा था, तो डंडा से जो है मैंने जो है रेगुलेटर को जो है ऐसा अंदर मतलब सिलेंडर के अंदर डाल करके रेगुलेटर को ऐसा बाहर किया। उसके बाद में आग कंट्रोल हुई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैंने सारे फ़ोनों में लगाया, फ़ोन कोई मतलब रिसीव नहीं कर रहा है। किनको फ़ोन लगाया? जैसे गैस कंपनी वाले हो गए, जितने इनके मतलब इमरजेंसी फ़ोन वाले हो गए, ऐसे 2-4 नंबर है जिनमें मैं लगाया था, तो किसी से बात नहीं हो पाई मेरी। वही मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान गैस वितरक कंपनी के सहायक प्रबंधक विक्रम सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। सवेरे उपभोक्ता गणेश प्रसाद जी द्वारा सूचना दी गई, फिर वो स्वयं आए कि हमारे घर में सिलेंडर से आग लग गई है। तो मैंने और उन्होंने फिर लकड़ी से रेगुलेटर निकाल के सिलेंडर को अलग कर दिया था, तो आग बुझ गई थी। उसके बाद आप वहाँ आए, मैंने तत्काल मैकेनिक भिजवाया, उससे चेक करके बताया कि भैया रेगुलेटर पाइप जल गया है, सुरक्षा हाउस। और सिलेंडर भी तो उपभोक्ता के कहने पे हमने रेगुलेटर और सिलेंडर नए बदल दिए रेगुलेटर। और उनका कहना था कि हालांकि सिलेंडर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि सिलेंडर से ही प्रॉब्लम है, तो सिलेंडर भी रिप्लेस करके दे दिया है हमारे द्वारा।
ये क्या कंपनी द्वारा ऐसा कोई जांच वाच नहीं की जाती क्या? कंपनी द्वारा ऐसा कुछ किया नहीं जाता क्या? कंपनी द्वारा हर 2 साल में मेडेंटरी इंस्पेक्शन कराया जाता है और इनके यहाँ भी हुआ है। लेकिन अभी ये जो पाइप रेगुलेटर लगा सिलेंडर लगा है इन्होंने परसों ही लगाया था, तो जांच के दौरान ऐसा लगा कि रेगुलेटर के पास से कुछ लीकेज हो रहा था, जिसकी वजह से सवेरे इनके द्वारा जब चालू किया गया चूल्हे को तो आग लग गई। कॉर्पोरेट ऑफिस जबलपुर के अधीक्षण यंत्री जीडी वासनिक द्वारा मंगलवार को जिला पंचायत में विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा लागू की योजना के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक के संबंध में बालाघाट के अधीक्षण यंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने जानकारी दी। मुख्यमंत्री के द्वारा 2 योजनाओं का क्रियान्वयन इस कार्यक्रम में हुआ है। एक योजना है मुख्यमंत्री बिजली बिल सरल योजना, जिसमें कि असंगठित श्रमिक मजदूरों को 200 रुपये तक का ही बिल आएगा, उससे ज़्यादा का बिल नहीं आएगा यदि उसका भार 1000 वाट से 1000 वाट तक का है। दूसरी योजना है समाधान योजना। यदि किसी बीपीएल वर्ग का अथवा श्रमिक मजदूर का बिल पुराना बिजली का लंबित बिल 2000 या 200 रुपये से अधिक है, तो उसमें जो मूलधन है और सरचार्ज मिलाकर के सरचार्ज पूरा माफ़ हो जाएगा और मूलधन का 50% विद्युत विभाग माफ़ कर देगा, 50% शासन से सब्सिडी के रूप में मिल जाएगा। इस प्रकार से जून माह के अंत में बीपीएल का एवं असंगठित श्रमिक का बिल जून महीने में 0 हो जाएगा। सर क्या दिशा निर्देश दिया जा रहा है इसका? दिशा निर्देश यही है, सभी कनिष्ठ यंत्रियों को समझाया जा रहा है कि 20 जून से 5 जुलाई तक कैंप लगाए जाएंगे, जो पंचायत वार कैंप लगाए जाएंगे। वहाँ पर सभी हितग्राहियों को बुलाया जाएगा, जिसमें जिनके पास बीपीएल कार्ड हो वो अपना कार्ड ले आए, समग्र आईडी ले आए, श्रमिक संगठन में यदि उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो ले आएँ। उसके आधार पे हम चिन्हित कर देंगे कि फलाने व्यक्ति को जून के महीने में पुराना एरियस ख़त्म हो जाएगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जा रहे मकानों में भारी अनियमितता बरतने का एक ताज़ा मामला मंगलवार को जनपद पंचायत बालाघाट में सामने आया, जिसमें ग्राम पंचायत रट्टा अंतर्गत ग्राम सर्रा के बैगा व आदिवासी समाज के लोगों से पैसे लेकर भी ठेकेदार द्वारा मकान बनाकर ना दिए जाने का आरोप लगाया है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्रामीण पंच रेवंता टेकाम ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके खाते में 1.25 लाख रुपए आए थे। सरपंच सचिव ने उनके पैसे एक ठेकेदार को मकान बनाने के लिए दिलवा दिए। अब ठेकेदार उनका मकान बनाकर नहीं दे रहा है। साथ ही गांव का सचिव मामले को जन सुनवाई में जाने से रोक रहा है। ये मकान का क्या मकान की समस्या है? बनाते नहीं ना जी, आधा बनाए ना छोड़ दी। कितने लोगों के मकान है? 10 लोग का। तो कौन आप ही लोग तो बनवा रहे हो ना? कौन बनवा रहे हैं? नहीं बनाते जी, वो तो ये सरपंच ना सचिव बोला वो अनिल बिशन को ठेका दे दो, बैगे तो बनाएंगे नहीं बनाएंगे ऐसे कह के बोले, तो उनको ठेका दिवाए हैं। तो पैसे दे दी कि तुमने बैंक से निकाल के उनको? पैसे दे दिए उसको अनिल बिशन। कितने दिए? 1,15,000। 1,15,000। तो अभी क्या बोलते हैं वो बनाने के नहीं बनाते बोलते? 2 दिन बनाएगा ना छोड़ देगा। अभी जन सुनवाई करने आए कहीं कि अभी सचिव आया था ना, तो जन सुनवाई मत करना कहीं के बता रहा था ना। सचिव ने बोला जन सुनवाई मत करना? गाँव के सचिव ने अभी आया था नहीं? अभी आया था नहीं, तो बता के भागा। क्या नाम है सचिव? सचिव का नाम मालूम नहीं है तो है। अच्छा ये बताइए, तो आप लोगों ने उसको पैसा दे दिया, वो अब बनाना बंद करे, कितने साल हो गए? 2 साल हो गए।
तो अभी कैसा करोगे? अब बरसात आ रही है, खिड़की दरवाजा नहीं है आपके घर में। बाहर रहेंगे उसी के लिए तो आए हैं कि मकान में किसी को नहीं सुनवाई करेंगे। वहीं सर्रा निवासी ग्रामीण बाबू मरकाम ने बताया कि ठेकेदार ने सिर्फ मकान की छत ढालकर काम करना बंद कर दिया और मकान में काम करने वालों की मजदूरी भी नहीं दी है। ये मकान का समस्या लेकिन क्या समस्या है? मकान में दरवाजा नहीं है, खिड़की नहीं है, कुछ उसमें प्लास्टर नहीं है। काय के तहत बनवाए आपने मकान? प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास। तो किस आप खुद नहीं बना रहे मकान क्या? नहीं, ठेका दे दिए? ठेका दिए। किसको दिए? अनिल बिसेन को। क्यों दे दिए? किसने बोला था ठेका देने? सरपंच साहब ने, सरपंच और सचिव। अच्छा, दोनों ने बोले ठेका दे दो। दे दो, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, जंगल का गांव है, कहाँ से ईंट ढोरोगे, कहाँ से सीमेंट लाओगे, लोहा लाओगे। तो हमने बोले भाई गरीब आदमी है, हो सकता है खा भी सकते हैं पैसा, तो दे दो ठेका, इसलिए ठेका दे दिए। कितने में दिए थे ठेका? ठेका इसका वो पैसा वैसा कुछ नहीं, पूरा देंगे निकाल के बोले। अच्छा, जितना भी पैसा आएगा वो पूरा निकाल के उनको दे देंगे। हमको दरवाजा खिड़की साफ चकाचक करके होना। तो अभी तक कुछ नहीं दिए उन्होंने? चकाचक कुछ नहीं। 2 साल से काम चालू है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जो मजदूरी करते हैं, क्योंकि आपका मकान है तो आपने खुद मजदूरी भी किए होंगे। हमने नहीं करे, बाकी बाजू के लड़की लड़का वो लोग करे हैं। अच्छा, वो करे, तो उन लोगों को मजदूरी मिली क्या? मजदूरी कुछ दिन का बच गए हैं, उनका कुछ दिन का दिया है। फिर ड्राम, वो जो गाड़ा ड्राम चलाए हैं उसका पैसा भी बच गया है, वो भी नहीं दिए है। तो अभी सचिव ने क्या बोला? आप जनसुनवाई में क्यों नहीं गए? हम यहाँ के नियम से आए थे, जन सुनवाई नहीं गए। एक बार जन सुनवाई गए तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जनसुनवाई में भी कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ आए, अगर यहाँ भी कुछ नहीं होगा तो फिर क्या करोगे? फिर आगे करेंगे। क्या करोगे? ऑनलाइन शिकायत करवाएंगे। इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान खंड पंचायत अधिकारी शेख फारूक रिजवान ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर वे सब इंजीनियर को साथ लेकर ग्रामीणों को मकान देखेंगे। यदि मकान का वैल्यूएशन सही नहीं निकला तो संबंधित ठेकेदार से पैसा वसूलने की कार्यवाही कर इस पर FIR दर्ज कराई जाएगी। ये पूरा मामला ग्राम पंचायत रट्टा ग्राम सर्रा का है, जहाँ पर बैगा और गोंड जाति के निवासी रहते हैं। इनका अपना क्या बोलते हैं मकान बनाने के लिए इनने कभी नहीं बताया कि हमने किसी को पैसा दिया है। जब भी हम विजिट करने गए, इनसे पूछा तो बोले हमारी कोई समस्या नहीं, हमारे मकान बन रहे हैं। आज मेरे संज्ञान में ये बात आई कि अनिल बिसेन और सुनील बिसेन जो 2 ठेकेदार हैं, इनको इनने 1,15,000 रुपया दे चुके हैं। सब इंजीनियर से ले जाके इसका वैल्यूएशन कराएंगे। अगर उनने 1,15,000 के हिसाब से काम किया होगा तो ठीक, नहीं अगर ये होगा तो उनसे वसूली की कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज किया जाएगा। से अभी और कुछ काम भी बचा हुआ है तो वो कौन करेगा? इनको अब हमने इनको समझाइश दी है कि भाई आपको ही काम कराना है और आप अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करते हुए काम कराएंगे। इनको लगभग मजदूरी का पैसा 15 से 20 हज़ार रुपये मिलेगा, 15,000 लगभग करीब, और बाकी जो है 15,000 इनको मकान का मिलेगा। इस तरह से लगभग 25 से 30 हज़ार इनके खाते में और पैसा जमा होगा। करीब करीब सभी के छत डल गए हैं। 1-2 लोग जो हैं जिनका छत नहीं डला है, मैंने अभी इनको दोनों ठेकेदार को। नगर के महामृत्युंजय घाट पर स्थित शिव मंदिर की दानपेटी से रुपए चोरी कर लिए गए। बताया गया है कि बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा मंदिर की दानपेटी के ताले को पत्थर से तोड़कर उसमें रखे रुपयों की चोरी कर ली गई। देर रात यहां नशा करने जाने वालों पर चोरी का संदेह व्यक्त किया जा रहा है। क्या नाम आपका? मैं भवन लीलार है, 12 साल हो गए मैं यहीं सेवा दे रहा हूँ। अच्छा, क्या घटना हुई थी? रात्रि में हम यहाँ 10 बजे तक थे। फिर जब सवेरे जब आकर के देखा हूँ तो ये ताला टूटा हुआ था, दूसरा ताला लगाया हूँ, ये सब टूटा हुआ था और ये खुली हुई थी। बने एक भी पैसा नहीं था यहाँ पर। चिल्लर और नोट जो थे वो सब लेकर के चले गए। कितना रुपया था? 400 से 600 रुपये लगभग समथिंग कुछ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा शमशान घाट है इसलिए कम से कम ही इनकम है अपनी बेटी की, बहुत कम है इनकम। मतलब फिर भी ऐसा है कि जो है वो भी तोड़ तोड़ के ले जाते हैं, तो हो सकता है आजू बाजू ये जो घूमने फिरने वाले हैं ये जो है ऐसे ही में ये सब होता रहा हो। तो किसी को संदेह है कि आप पर? संदेह बस वही है, आधी रात में जो नशे करने जो घूमते रहते हैं
तो पुलिस आती नहीं किधर पे? आती है, बस आई अपना राउंड मार के चले जाती हो, कभी नीचे उतर के भी नहीं देखती। तो कोई मुजरिम सामने थोड़ी खड़ा रहेगा कोई रोड पर। तो पुलिस को आपने इत्तला कर दी इसकी? नहीं किए हैं। क्यों नहीं किया अभी तक? अब प्रशासन उतना ध्यान ही नहीं देता है। यहाँ मोक्ष धाम को तो वैसे ही ऐसे शमशान को शमशान जैसे छोड़ दिया, इसीलिए किसी को बोलने का भी मन नहीं करता। लालबर्रा से अमोली बमनी समनापुर तक बनने वाली सीमेंट रोड का कार्य धीमी गति से चलने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण कंपनी द्वारा 7-8 महीने से कार्य शुरू किया गया है, लेकिन अभी तक 20-25% ही कार्य हो पाया है। मार्ग निर्माण के दौरान उड़ रही धूल से नागरिक परेशान हैं। वहीं कुछ ही दिनों में बरसात शुरू होने पर इस मार्ग की हालत खराब हो सकती है। आने जाने में बहुत एकदम धूल, बहुत परेशानी, बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है। बहुत ज़्यादा। कितने महीनों से रोड बन रही है? ये जो चार महीने हो गए। तो अभी जैसे पानी गिर जाएगा तो क्या समस्या आएगी? आने जाने में परेशानी, कीचड़ वगैरह हो जाए। यहाँ लाइफ की रोड नहीं रहेंगी। नहीं। क्या चाहते हो आप? खेत आते होंगे तो अपनी गाड़ी बैल वगैरह। तो क्या चाहते हो आप रोड के लिए? क्या होना चाहिए? जल्दी से जल्दी बने तो ठीक है। बरसात के पहले बन जाए तो अच्छा है। तो बस बरसात हुई तो फिर चलना बनना मुश्किल हो जाता है, यानी पूरी रोड कीचड़ से हो जाती है। कीचड़। तो कब से बन रही है रोड ये? करीब हो गए 7-8 महीने। 7-8 महीने हो गए। तो कितना काम हुआ आपको? कितना क्या काम लग रहा है? काम तो बिल्कुल 10-20% हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक की। तो क्या डाला गया? वर्तमान में क्या समस्या रोड में? समस्या ये है कि बरसात हुई तो आदमी जा ही नहीं सकता है गाँव। और अभी धूल उड़ रही है। धूल उड़ रही है, डस्ट आ रही है। कितने लोग आना जाना करते होंगे यहाँ से? कम से कम 5000 से 7000 आदमी रोज आना जाना करते। कहाँ से कहाँ तक की रोड बन रही है? ये लालबर्रा से टुमरी टोला तक, समनापुर तक की। तो क्या चाहते हो आप? रोड जल्दी निर्माण हो जाए, कम से कम बरसात में जाने में तकलीफ। रोड जो बन रही है तो ये बारिश के पहले बनने को है ना, इसलिए कि यहाँ पब्लिक को आने जाने के लिए प्रॉब्लम होगा, मुझे समस्या होगा। जैसे अभी रोड बन रही है, धूली उड़ रही है, तो क्या आपको क्या लग रहा है रोड से भी? धूल उड़ रही तो क्या है, यहाँ से आने जाने में क्या है वो अच्छा नहीं लगता, मैंने गंदा जैसे लगता है। कितने लोग आते जाते होंगे रोड से कम आपके से? करीब दिन भर में 1000-2000 लोग आते जाते हैं। सबका आना जाना होता है यहाँ से। तो क्या होना चाहिए? रोड बनना चाहिए। बनना चाहिए। जब पानी नहीं आ गया तो क्या समस्या होंगी यहाँ पे? पानी नहीं आ गया तो यहाँ कीचड़ हो जाएगा, नहीं रोडें जाम हो जाएगी, कई बसें कई साइकिलें पलट जाएगी, यहाँ चले नहीं पाएंगे साइकिल रोड। तो क्या वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम मुरझड़ के सरपंच और ग्रामीणों ने मंगलवार को एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। यह ग्रामीण रैली के माध्यम से तहसील कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अनियमितता करने वाले पंचायत सचिव और रोजगार सहायक को हटाने की मांग की। काम समय पे नहीं करता, पंचायत पानी पहली बात ये। और सर ये सचिव का है रोजगार सहायक का। चलो कोई निराकरण नहीं हुआ। उसके पश्चात 181 पे ने कॉल लगाए संबंधित अधिकारी मैडम तिवारी मैडम, दुर्गेश तिवारी मैडम और शिव कुमार निमजे जो समन्वयक अधिकारी, ये दोनों आए, दोनों ने बयान करवाए, हितग्राही के बयान करवाए कि नहीं सामने बयान करवाए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, बता रहा हूँ। चलो ठीक है, आप ये लिए ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ।
हैं आप लोग? और कोई भी काम सहायक सचिव और सचिव करते नहीं अच्छे से, हमारे पंचायत का कोई भी काम ढंग से नहीं होता। सब परेशान है। ईश्वरी देव साहब कहाँ रहते हैं आप? कोशिश वाला वार्ड नंबर 20। तो आपका ही प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान बन रहा था? हाँ, हमारी बड़ी माँ का मतलब मकान का आया था, उसके में काम हमने किए, मकान पर लेन देन हमने किए उसका। तो ये जो मतलब सचिव है, ये हमारे रोजगार सहायक सचिव, तो ये हमारे से पैसे लेते गए, इतने कितने निकले, जितने बार भी कितने निकले हैं उतने बार पैसे लेते गए, हजार 3 किस्तों में 3000 रुपये 3000 रुपये निकले। और तीसरा किस्ता जब अपन उसके मतलब जो 18,000 का आता है, उसके लिए उसके घर पे जो गए तो हमारे जेब से 1000 रुपये हाथ डाल करके निकाल दिया। 1000 रुपये निकाल दिया? निकाल दिया। 4000 रुपये निकाल दिया। मीता वालों कौन सी पंचायत में रहते हैं आप? मुरझड़। किस समस्या को लेकर पहुँचे थे आप आज? आज तो हम लोग ये काम की वजह से जो हमको काम नहीं मिल पाता, और वो यानी कि सचिव जो है हमसे अच्छे से बात नहीं करता, हम तो साइन के लिए जाते हैं तो हमको नहीं कर पाता, वो एकदम अजीब से चिल्ला देते हैं तो हम चले जाते हैं घर। जैसे आप ये बता रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना तो आपका मकान ही बन रहा था? हाँ बन रहा था सर, लेकिन रोजगार सहायक ने उन्होंने हमारे घर में आके मकान तुड़वा दिया। आज मैं घर बेघर की हो गई, इतने जनते को मालूम है, झोपड़ी में रहती हूँ। घर का सर्वे कराइए बोलो। फिर भी सर उन्होंने पैसा मांगे, हमने पैसा नहीं दिए उनको, इसलिए हमारा नाम काट दिए। कितनी डिमांड की थी उन्होंने? 5000 10,000 की रुपए दो बोले, उसके बाद? हाँ, उसके बाद करवाता हूँ बोले। आपका मकान स्वीकृत हो चुका था? हाँ हो चुका था। हाँ, उसके बाद तुड़वा दी गई? हाँ तुड़वा दिए सर। फिर हमने उनसे पूछे कि हमारा मकान का पैसा क्यों नहीं आ रहा है, तो उन्होंने बोला सर रुको अभी आएगा, 2 महीने आएगा, 3 महीने बाद आएगा, ऐसे बोल के बोल। कितने माह हो गए अब तक? 1 साल हो गया। 1 साल से टालते जा रहे हैं? हाँ। तब तक राशि नहीं आई? नहीं, आज मैं झोपड़ी में रहती हूँ सर, छोटा सा बच्चा है मेरा, पानी गिरता है, बारिश होती है तो पूरा पानी आता है घर के अंदर। सर मेरा नाम मनोज चौधरी है, वार्ड नंबर 13 का पंचू हूँ। मकान का पूरी जनसंख्या है आपके गांव पे, सैकड़ों लोग यहाँ पहुँचे एसडीएम कार्यालय, इस मुद्दे को लेकर पहुँचे? सर यहाँ मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहला मुद्दा है जो आज मजदूर वर्ग चिढ़ चुका है, मतलब नाराज हो चुका है कि जो मजदूर निकला गया है उस हिसाब से उन्हें कल काम करना चाहिए था, कल की हाजिरी लगाना चाहिए था, और तो उन्होंने क्या किया कि इनके मजदूर पर अब्सेंट लगा करके मजदूर को ब्लॉक कर दिया गया है कि, और इनको बोला गया है कि आप कल काम पे नहीं आओगे, ऐसा बोला गया है, जबकि मजदूर 20 तारीख तक के दिखा रहा है। तो एक बात सर, रोजगार सहायक से जो पब्लिक के साथ में जो अत्याचार हो रहा है पब्लिक के ऊपर रोजगार सहायक के माध्यम से, तो हितग्राही हैं उनके साथ में अत्याचार किया जा रहा है रोजगार सहायक के माध्यम से। किसी भी काम के लिए अगर कोई जाता है या किसी योजना का लाभ अगर उनको मिलता है हितग्राही को, तो उनसे पैसा लिया जाता है। इसकी सूचना मनोज गौतम, सरपंच ग्राम पंचायत मुरझड़। किस मांगों को लेकर आप एसडीएम कार्यालय पहुंचे? मांगों को लेकर के ये आए हैं, आज पूरी जनता आई है मेरे गांव की, पूरे लेडीज़ जेंट्स बच्चे सब लोग आए हैं। आज मांग ये है कि सचिव कोई काम नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहा है, पैसों की मांग करता है और समय पे पंचायत भवन नहीं आता, और ये सब चीज़ें पूरी पब्लिक को पता है और पब्लिक आपके सामने दिख रही है। इसके पश्चात रोजगार सहायक की भी कंप्लेंट है। रोजगार सहायक की ये कंप्लेंट है कि वो व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास वालों से पैसों लेता है, यहाँ पर वो हितग्राही खड़े हैं। इसकी संबंधित सूचना हमने जनपद पंचायत सीईओ को दिए थे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, 19 तारीख है आज, 19 तारीख में इनकी प्रेजेंट लगा दी गई, जबकि काम पे नहीं आए। आज ये लोग कंप्लेंट करने के लिए आए और कल की इनकी एब्सेंट काट दी गई, पूरी एब्सेंट लगा दी गई है। ये इतना बड़ी गलती हमारे पंचायत में हो रही है और कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसलिए मैं गुहार करता हूँ कि इसके पहले भी सूचना पूरी जनपद में दे चुके हैं, जन सुनवाई में दे चुके हैं, 181 पे लगा चुके हैं। इसलिए आज ये पूरी जनता सामने आई है। कटंगी क्षेत्र के ग्राम महदौली में मंगलवार को आसमानी बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक अन्य महिला घायल हो गई। जानकारी के अनुसार महदौली निवासी भुरकनबाई नेवारे मोहल्ले की अरुणबाई और रेखाबाई के साथ मवेशी चराने गई थी। तभी शाम 5 बजे आंधी तूफान और तेज बारिश के दौरान वहां आसमानी बिजली गिरी, जिससे भुरकनबाई की मौत हो गई, वहीं रेखाबाई झुलस गई। रेखाबाई को कटंगी के अस्पताल में भर्ती किया गया है। भाजपा प्रधानमंत्री जन कल्याण प्रकोष्ठ के प्रदेश संचालक द्वारा इस प्रकोष्ठ के जिला संयोजक पद पर राजेंद्र सिंह ठाकुर को नियुक्त किया गया है। वहीं जिला संयोजक श्री ठाकुर के अलावा 6 सह संयोजक भी बनाए गए हैं। इस संबंध में
जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने आवश्यक जानकारी दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गौरव सहपार्थी भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के 4 वर्ष सफलतापूर्वक अभी हुए हैं। पूरे देश में उसके कार्यक्रम भी चल रहे हैं और क्या क्या उपलब्धियां हैं लोगों के सामने हमने रखी भी हैं। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री जन कल्याण प्रकोष्ठ, ये इसका ही ये काम, उसके अंतर्गत ही ये काम है। अभी इनका हमारे राजेंद्र सिंह ठाकुर ये जिले का प्रकोष्ठ का काम देखेंगे, उसके जिले के संयोजक हैं आप। आज इन्होंने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा आप सबके सामने हो। राजेंद्र सिंह जी ठाकुर हमारे जिले के संयोजक रहेंगे और 6 सह संयोजक जो कि अलग अलग विधानसभाओं से हैं लगभग, वो इसका काम भी देखेंगे। अशोक बापुरे लांजी से हैं, गणेश माधवानी बालाघाट से, पंकज खटोड़ बालाघाट से, दादू कटरे मंगेझरी वारासिनी विधानसभा से, रामवती हुई के उपवा बैहर विधानसभा से, रवि पिंटू मिश्रा कटंगी से। इस प्रकार से और बाकी जो कार्यकारिणी है, शिवतारण हैं, गंगा प्रसाद तुरकर हैं, झंकार मड़ावी हैं, रूपचंद मेहरकर हैं, राम प्रसाद पटले हैं, विजय चौरड़िया हैं, संतोष बाहेकर हैं, देवेंद्र बनवाले हैं, देवेंद्र नकपुरे हैं, श्री राम नागेश्वर हैं, रमेश ठाकुर हैं, धनेन्द्र गौतम हैं, राय सिंह एड़े हैं, मिहिर त्रिवेदी हैं, विजय जैन हैं, शीला चौरे हैं, शबीलता ठाकरे, विजय भट्टी, मानिक राम हरिनखेड़े, योगराम उपवंशी और देवेंद्र कुल्लू ठाकरे बालाघाट से। ऐसा इनका कार्यकारिणी का काम इनको दिया है। अलग अलग क्षेत्र भी इनको बांटे जाएंगे फिर। और आज हमारे जिले की कार्यकारिणी की, बालाघाट जिले की कार्यकारिणी की घोषणा हो रही है और इसके साथ ही जो हमारे प्रधानमंत्री जी की विभिन्न योजनाएं हैं, कुल मिला के एक दिन हम गिन रहे थे तो 109 योजनाएं हमें मिली, 109 योजनाएं हमको मिली हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसमें देश के सभी लोगों को विभिन्न तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। तो उसकी कार्यकारिणी की आज जिले में घोषणा हो रही है और हम महसूस करते हैं और हम चाहेंगे कि इस कार्यकारिणी की योजना के बाद हमारे सभी कार्यकारिणी के सदस्य जो हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएँ हैं उसका जो सही रूप में प्रचार प्रसार होना चाहिए, एक हर आदमी को जानकारी मिलनी चाहिए, उस ओर में कार्य। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेवरगांव चक्काजाम मामले में 500 से 600 लोगों पर अपराध दर्ज। चक्काजाम करने वाले 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। अभी और होगी गिरफ्तारी। किडनी चोर मामले को पूरी तरह से अफवाह बताया। जिले के सर्जन और प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा आसान नहीं है किडनी निकालना, अफवाहों पर ना दें ध्यान। कटंगी के पास महदौली में आसमानी बिजली गिरने से एक महिला की मौत, एक अन्य आहत। कक्षा 9वीं अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश दिए जाने की मांग को लेकर बच्चों ने किया धरना प्रदर्शन। स्कूल प्राचार्य ने कहा कक्षा 8वीं के बाद अंग्रेजी माध्यम की नहीं मिली है अनुमति। ठेकेदारों ने हितग्राहियों से पैसे लेकर पूरा नहीं किया पीएम आवास का कार्य। ग्रामीणों ने जनपद पंचायत में की शिकायत। जनपद अधिकारियों ने कहा बुधवार को करेंगे मामले की जांच। प्रशासकीय कार्यों में लगने वाले पंडाल की टेंडर प्रक्रिया का ठेकेदारों ने किया बहिष्कार। प्रशासन की कार्य प्रणाली पर लगाए कई गंभीर आरोप। और तेंदुपत्ता श्रमिकों को ठेकेदारों ने नहीं किया मजदूरी का भुगतान। श्रमिकों ने जन सुनवाई में सुनाई अपनी दास्तान। तो ये थे अब तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।